दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये एशिया के वे देश हैं जिनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरी चल रही है। इन देशों में खराब इकोनॉमी के साथ एक चीज और कॉमन है कि इन देशों ने चाइना से कर्जा लिया हुआ है। और दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि 70 ऐसे देश हैं जिन्हें चाइना ने लोन दिया हुआ है और सभी दिवालिया हो चले हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे ये सभी देश एक साथ कंगाल हुए और इन सभी देशों को चाइना ने लोन क्यों दिया हुआ है? क्या है इन देशों को लोन देने के पीछे चाइना की स्ट्रैटेजी? क्या ये देश चाइना की वजह से कंगाल हुए हैं? दोस्तों, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ साथ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई देश हैं जो कि चीन के चंगुल में आ गए हैं। जी हाँ, और इसी वजह से अपना ही नुकसान कर बैठे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर लगभग 100 देशों को चाइना ने अपनी बेल्ट एंड रोड योजना से जोड़ने का सपना दिखाया और इस तरह से चाइना ने कई देशों की नींदें उड़ा दी। जहां एक तरफ अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अपने पक्ष में करने के लिए है, वहीं चीन का कर्ज अपने दोस्तों को भी भिखारी बनाकर छोड़ता है। लेटेस्ट उदाहरण श्रीलंका और पाकिस्तान हैं, जो कि दोनों ही चाइना के बहुत खास थे। दोस्तों, पाकिस्तान कई सालों से लगातार चाइना की मदद लिए जा रहा था और वहीं बात अगर श्रीलंका की करें तो श्रीलंका बीते 2 दशकों से चीन से आर्थिक मदद ले रहा था और धीरे धीरे ये दोनों ही देश कंगाली की राह पर पहुंच गए। पाकिस्तान का मौजूदा हाल तो सभी जानते हैं और रही बात श्रीलंका की, धीरे धीरे वो भी बैंकरप्ट हो गया। पाकिस्तान, जिसे चाइना अपना भाई बताया करता था, उसी को उसने लूट लिया। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे सपने दिखाए दोस्तों कि वहां के लोग झांसे में फंस गए और पाकिस्तान कंगाल हो गया। और ऐसे सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो चाइना के इस जाल में फंस गए। दोस्तों, ये सब चाइना अपनी लोन स्ट्रैटेजी की मदद से करता है। चाइना कमजोर और छोटे देशों को अपने लोन स्ट्रैटेजी में कुछ इस तरह से फंसाता है कि ये देश चाइना के आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं। दरअसल चाहे कोई इकोनॉमी छोटी हो या बड़ी, एक वक्त पर लोन की जरूरत सभी को पड़ती है, खास तौर पर छोटे देशों को। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि IMF से कर्ज लेना बेहद मुश्किल हो जाता है और जब की बात अगर चाइना की करें तो चीन बहुत ही आसानी से कर्ज दे देता है। हालांकि चाइना जो लोन देशों को देता है वो काफी ज्यादा महंगी दरों पर देता है, क्योंकि इन छोटे देशों को आसानी से बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के लोन मिल जाता है। इसलिए छोटे देश भी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के बजाय चाइना से लोन लेना प्रेफर ज्यादा करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा करके चाइना ने लगभग 40 से ज्यादा देशों को अपने झांसे में फंसाया है। सोचने वाली बात है कि चाइना जो है वो इन देशों को पश्चिमी देशों से भी ज्यादा महंगी दरों पर लोन देता है। हालांकि कर्ज देने की दर 4% है, जो कि कमर्शियल बाजार की दर के आसपास है, जबकि अगर विश्व बैंक की दर से 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही दोस्तों, चाइना जो है ये कर्ज चुकाने की अवधि भी कम देता है, जैसे 10 साल से कम का समय। वहीं पश्चिमी देश विकासशील देश को कर्ज चुकाने के लिए 2.5 साल तक का समय देते हैं। लेकिन कई बार कम इनकम वाले देशों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं और चीन से उन्हें आसानी से कर्ज मिल जाता है, इसलिए वो चीन के पास जाते हैं। साथ ही चीन न सिर्फ कर्ज देता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद भी करता है, जो पश्चिमी देश नहीं करते। कई बार तो कम आय वाले देश कॉन्ट्रैक्ट की बेहतर समझ न होने के कारण भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और चीन को कर्ज चुका नहीं पाते। चाइना छोटे देशों को लालच देता है कि वो उनके यहाँ पर रेल से लेकर हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद करेगा और ऐसा ही कुछ चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी किया। दरअसल चाइना ये सब अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत करता है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये BRI प्रोजेक्ट है क्या। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना कमजोर देशों में विकास के लिए निवेश करता है और उसके बाद उनसे ब्याज के साथ पैसा वसूलता है, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। चाइना ने पाकिस्तान को भी अपने इसी प्रोजेक्ट के तहत लूटा और यही वजह रही कि कभी भारत से भी अमीर पाकिस्तान रोड पर आ गया। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान BRI प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसा जाल फेंका है जिससे पाकिस्तान चाहकर भी नहीं निकल सकता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तान के आपस में और दूसरे देशों के साथ ट्रेड को आसान बनाना है। आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये CPEC प्रोजेक्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने अपने ही वर्कर्स को पाकिस्तान भेजा हुआ है, जो कि वहीं रहकर काम करते हैं। उनका खर्चा पाकिस्तानी सरकार उठाती है। हालांकि इसके पूरे होने के बाद पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला है और अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हालत को देखते हुए तो बीरबल की खिचड़ी साबित हो रही है, न जाने कब तक पकेगी। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में इस प्रोजेक्ट ने 70 से ज्यादा देशों में अपना काम फैलाया। इसके साथ ही दोस्तों चाइना ने श्रीलंका को भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाया था। दरअसल श्रीलंका ने कुछ साल चाइना इन्वेस्टमेंट की वजह से हम्बनटोटा में एक बड़ी बंदरगाह परियोजना की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट को लेकर चाइना ने श्रीलंका को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। चीन का दावा था कि अगले 25 सालों में सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जहां हजारों फ्लाइट्स, इंडस्ट्री और बाकी सुविधाएं होंगी। लेकिन चीन के कर्ज और कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की मदद से शुरू किया गया अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया। एक तरफ तो ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पा रहा था और दूसरी तरफ श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा जा रहा था। आखिरकार 2017 में एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक चीन की सरकारी कंपनियों को 99 साल की लीज पर इस बंदरगाह की 70% की हिस्सेदारी दे दी गई। तब जाकर चीन ने इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, यानी श्रीलंका की अपनी ही पोर्ट से ओनरशिप चली गई। और ये सिर्फ 1-2 देशों के एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो कि चाइना के इस जाल में फंसे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चाइना ने युगांडा के एकमात्र एयरपोर्ट कंपाला के एंटेबे एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल युगांडा ने साल 2015 में 2% के ब्याज दर पर चीन से करीब $200 मिलियन कर्ज लिया था। इस कर्ज की शर्तें ऐसी थी कि कर्जा लेने के बाद युगांडा के रिप्रेजेंटेटिव ने कई बार चाइना का दौरा किया था, पर वो नहीं माना, जिसकी कीमत युगांडा को अपने एयरपोर्ट से चुकानी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना का कर्जा चुकाने के लिए ही लाओस को अपना एक पावर ग्रिड चीन को बेचना पड़ा था। दरअसल चीन ने एक रेल नेटवर्क बनाकर लाओस को फंसाया था। इसी तरह नेपाल में भी चाइना ने पोखरण एयरपोर्ट बनवाया, जिसे पहले तो चाइना इसे अपनी मदद बताता रहा और इसके पूरे होने के बाद चाइना ने इसे भी अपना BRI प्रोजेक्ट के तहत बताया, जिसका नेपाल ने खुलकर विरोध भी किया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर चाइना बीते 10 सालों में 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ा है। जी हाँ, साल 2020 तक चाइना ने दुनिया के तमाम देशों को $170 बिलियन का कर्ज दिया है। दरअसल दोस्तों, चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को जो लोन देता है, उसका आधे से ज्यादा अमाउंट तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता। इस अमाउंट को गवर्नमेंट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और जिन पर चुपचाप बिना रजिस्टर किए लोन लिया गया। चाइना का कर्ज इतना है कि वो देश की कुल GDP का 10% हिस्से के बराबर है। दोस्तों, दरअसल चाइना इस बात को अच्छे से समझता है कि कहीं न कहीं आगे आने वाला 3rd वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी के ऊपर होगा। और अगर ऐसे में कहा जाए कि चाइना बिना वेपन के अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के लिए ही अपने लिए सोना इकट्ठा कर रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा। साथ ही ऐसा करके चीन ने कई देशों के लिए ताइवान को मान्यता न देने के लिए तैयार कर लिया है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो या तो चाइना की स्ट्रैटेजी में फंस गए हैं या फिर फंसने की कगार पर हैं। ये ऐसे देश हैं जिनको चाइना दोस्त बनकर लगातार लूट रहा है। धन्यवाद।